बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं आपके साथ वीडियो लेके आई हूँ, ये पहले मैं आपके साथ इसकी कटिंग मैंने शेयर की थी इस फ्रॉक की। अब मैं आज आपके साथ इसकी मुकम्मल स्टिचिंग जो है ना वो शेयर करूँगी कि इसको सिलाई कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास कम कपड़ा था तो कम कपड़े में हमने इस फ्रॉक को तैयार करना था। और इसके लिए जो गले का हमारे पास पीस था वो इसके साथ नहीं था बचा हुआ, तो हमने इसके साथ मैचिंग किया हुआ पीस जो है वो लिया है। तो उसको कटिंग करके अब हम देखें गले का वो पीस जोड़ रहे हैं। ये गले पे जो सिलाई लगानी है वो हमने एक पैर की सिलाई लगानी है, ठीक है। आप इस पे पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो पाइपिंग का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये हमने बहुत एहतियात से इसकी सिलाई लगानी है, बिल्कुल गोलाई में आनी चाहिए इसकी सिलाई। ये जितना गला हमने कट किया था उसी तरह हमने एक पीस नीचे रख के तो आगे वाला गला जो है वो हमने कट कर लिया था। ये हमारी एक कंप्लीट सिलाई इसकी हो गई। अब हम पिछले वाली जो बॉडी है उसका हम लोग देखते हैं कि पहले बॉडी की हमने गला नहीं लगाना। पहले ये मैंने 1 इंच की पट्टियाँ कट करके रखी हुई हैं 2। ये देखें, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके हम जो बटन पट्टी है इसकी उसके एक जो है सीधी साइड पे लगानी है और एक उल्टी साइड पे। पहली जो है वो हम उल्टी साइड पे लगाते हैं, ठीक है। ये हमने देखें, इस पे भी हमने एक पैर की सिलाई के साथ इसको सिलाई करना है और बहुत एहतियात से नीचे वाला कपड़ा भी देखना चाहिए और ये पट्टी भी देखनी है कि सब पे सिलाई इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी उल्टी साइड पे हो गई। एक पट्टी जो है वो हमने सीधी साइड पे लगानी है, वो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी ये देखें, ये दूसरी जो है हमने सीधी साइड पे लगा ली है। सेम मेथड एक ही है। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस्त्री कर लें, चाहे आप इसको हाथों से अच्छे तरीके से बिठा लें। जो बिगनर हैं, नए सीखने वाले हैं, उनके लिए बेहतर है कि अगर आप फिनिशिंग का काम करना चाहते हैं तो आप इस पे इस्त्री लगा लें और बिल्कुल सिरे पे इसकी सिलाई रखनी है, ठीक है। सिलाई बिल्कुल सिरे पे आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं इसकी होनी चाहिए। बिल्कुल देखें, इसकी सिलाई जो है वो कॉर्नर पे और हाथों से इसको बिठा लें। बिल्कुल सिरे पे इसकी सिलाई आए, क्योंकि इसकी सिलाई जो है बहुत फिनिशिंग के साथ हमने बटन पट्टी बनानी होती है। इसी तरह हमने दूसरी जो फ्रंट वाली साइड पे करनी है वो पट्टी भी हमने इसी तरह लगानी है और इसी तरह फिनिशिंग के साथ इसकी बिल्कुल सिरे पे सिलाई लगानी है, ठीक है। वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। उसका भी सेम मेथड है और सेम इसी तरह हमने फोल्ड करना है और उस पर सिलाई लगा देनी है। देखिए, ये सीधी साइड पे हमारी आ रही है, ठीक है। ये सीधी साइड पे हमारी पट्टी आ रही है। इसको भी हम इसी तरह मैं आपको अभी सिलाई लगा के इसकी दिखाती हूँ। ये हमने सीधी साइड पे भी इसकी सिलाई लगा ली है। अब देखें, दोनों साइडों से एक साइड हमने ऊपर रखनी है और एक हमने नीचे रखनी है, ताकि जो हमने ऑपोजिट जो कपड़ा हमने इस्तेमाल किया वो छुप जाए हमारा, ठीक है। ये देखें, जो फालतू कपड़ा है वो हमने ऊपर से कट कर लेना है। और जो अब हमने इसके लिए गले के लिए जो पीस हमने कट किया है वो भी इसी तरह हमने गले के साथ रख के बिल्कुल उसकी गोलाई के साथ हमने कटिंग कर ली है। ये पीस तकरीबन हमने 1-1 इंच के कट किए हैं, ठीक है। ये देखें, इसको हम बिल्कुल गले के साथ रखेंगे, कितना हमारे पास कपड़ा हमें चाहिए और कितना हमारे पास फालतू है। और जो बटन पट्टी वाली साइड है इसको हमने फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह फोल्ड करके फिर हमने सिलाई लगानी है। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास कपड़ा थोड़ा सा फालतू है, तो हमने इसको बड़ी एहतियात के साथ कट कर लेना है। देखिए, हमने इसको कट कर लिया। अब हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये भी एक पैर की सिलाई है और इसको जो है हमने बड़े एहतियात के साथ ये भी लगानी है गोलाई में करके, ठीक है। ये गला लगाने का और फिनिशिंग से अच्छे तरीके से गला चिपकाने का आपको एक और तरीका है, ये मैंने बताया है। अब हमने दोनों पे लगा लिए, ठीक है। अब हम इसको फोल्ड करने से पहले इस पे जो जहाँ पे हमारी रोंड आ रहा है, मतलब गोलाई आ रही है, हमने उस पे कट लगाने हैं छोटे छोटे, ताकि हमारी जो जब हम कपड़ा फोल्ड करें तो हमें कोई मसला ना हो। इसी तरह हमने फ्रंट साइड पे पट्टी तो लगा ली थी, लेकिन अब हमने इस पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमने कट लगा लिए। अब देखें, हमने इसको जोड़ना कैसे है।
ये यहाँ से कंधे से कंधा हमने इसका मिलाना है, ठीक है। दोनों की ऑपोजिट साइड है, दोनों कपड़ों का जो फ्रंट है वो एक दूसरे के साथ मिलाना है और जो बैक है उस पर सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है। ये हमने बिल्कुल कंधे के सिरे पे, ये मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये जो सिलाई है हमारी आपस में मिलनी चाहिए, ठीक है। कंधे की जो सिलाई है ये हमारी बिल्कुल मिलनी चाहिए। इस पे हम लोग सिलाई लगाते हुए आगे जाएंगे जहाँ पे हमने गले का कपड़ा चिपकाया था। ये देखें, ये नीचे जो पीस में आपको रख के वो दिखाना चाह रही हूँ, ये इसलिए कि बार बार जो धागा हमें वेस्ट होता है ये हमारा धागा वेस्ट ना हो, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने अब इस तरह एहतियात से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इस पे हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सिरे से इसकी सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई जिसे हम बोलते हैं वो हमने लगानी है। उसके बाद ये देखें, ये चारों तरफ से मैं आपको फोल्ड करके इसकी हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इसको यहाँ से हल्का सा फोल्ड करना है नीचे की तरफ और इस पे हमने बहुत एहतियात के साथ एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये हमने, क्योंकि इस तरह सिलाई लगाने से बच्चों का एक तो गला जो है सिक्योर हो जाता है। बड़ों का ये होता है एक बंदा तुरपाई कर लेता है, क्योंकि बच्चों के कपड़ों पे ज़रा सिलाइयाँ मजबूती से लगानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े जल्दी जो है ना वो फटने का खतरा होता है। बच्चे होते हैं ज़ाहिर बात है, क्योंकि बड़े तो बड़ी एहतियात से कपड़े यूज़ करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अक्सर उनके कपड़े, हमारी सिलाइयाँ जो है ना वो निकल जाती हैं। तो इसलिए इनके गले पे जो है ना एक हम पैर की सिलाई लगाएंगे ताकि इसका जो नीचे वाला कपड़ा है वो सिक्योर हो जाए। वो बिल्कुल हमने मतलब उसको जो है ना ये पूरी सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए कुछ वीडियो मतलब ऑफ में ये काम करती हूँ। ये पूरा मैं अब आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने इसी तरह पूरी राउंड पे सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह हमने बैक से शुरू किया इसी तरह हम बैक पे ही इस सिलाई को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये हमने अपनी सिलाई देखें कंप्लीट कर ली है। ये हमारी सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ये हमारा गला बिल्कुल सिक्योर हो गया है, ठीक है। अब हम जो है ना इसकी बॉडी को थोड़ा सा फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसकी थोड़ी सी लुक आएगी, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल सफाई के साथ इसकी वो लुक आ रही है। अब हमने जो काम करना है, इसकी जो घेर था, ठीक है, घेर पे हमने बड़ी सिलाई लगा के बड़ा टांका लेके इसकी बिल्कुल छोटी छोटी चुने हमने डाल लेनी है। ये देखिए, इसका बिल्कुल हमने इसी तरह जो है ना, मैंने बाजुओं पे भी इसी तरह बड़ी सिलाई लगा के वो चुने डालनी है और आगे और पिछले वाले घेर दोनों पे हमने इस तरह बड़ी सिलाई लगा के इसको चुने डालनी है, ठीक है। ये चुने हमने इस तरह डालनी है कि एक धागे को हम खींचेंगे और इस तरह आगे आगे इसकी चुने डालते जाएंगे, ठीक है। ये हमने इसकी चुने कंप्लीट कर ली हैं। जितनी भी हमने इसकी चुनट्स डालनी थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको बॉडी के साथ मैच करना है कि हमारी जो हमने चुनट डाली थी वो हमारी कंप्लीट है कि नहीं, सही हमारी इसके साथ एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसकी जो बॉडी का पीस है वो नीचे, और जो नीचे घेर वाला पीस है, चुनों वाला पीस है, वो हमने ऊपर रखना होता है। इसलिए कि अगर हमारी कम या ज़्यादा हो जाए, जितनी भी हमने चुने डाल रहे हैं ये कम या ज़्यादा हो जाए तो हम इसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने स्लाइस की बड़ी एहतियात के साथ लगानी है, क्योंकि इसमें भी एक पैर से ज़्यादा कपड़ा रखना पड़ता है। ये देखें, बहुत एहतियात के साथ इसकी सिलाई लगाते जाएंगे हम। ये पूरी हमने सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको हमने बहुत एहतियात के साथ सिलाई लगानी है और इसकी कंप्लीट सिलाई हमने कर लेनी है, ठीक है। ये हमारा पूरा है, तकरीबन जितनी हमने चुने डाली थी वो कंप्लीट है। ये देखिए, हमने इसका पीस जोड़ लिया। अब हमने इसको फ्रंट और बैक दोनों जोड़ लेने हैं, जोड़ लिए, ठीक है।
इसके बाद हम अब इसके बाजू जोड़ेंगे, क्योंकि बाजुओं के मैंने आपको ये वीडियो मैंने एक कंप्लीट वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप विज़िट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बाजुओं पे मैंने चुने बड़ी सिलाई से छोटी छोटी चुने डाली हैं। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ठीक है, एक साइड से हम इस बाजुओं की सिलाई शुरू करेंगे ताकि इसमें भी जो चुनों में कमी बेशी आ जाए वो हमारी कंप्लीट हो जाए। इसमें देख लें, अब हमने इसी तरह जैसे हमने एक बाजू की जोड़ लगाना है सिलाइयाँ, इसी तरह हमने दूसरे की भी लगानी है। ठीक है, एक सिरे से ले शुरू करनी है और दूसरे सिरे तक हमने इसको ले आना है। ये देखें, मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको सिखा रही हूँ और समझा रही हूँ। ठीक है, बहुत एहतियात के साथ, ताकि हमारा बाजू भी पूरा हो जाए, चुने भी आ जाएं और लुक वाइज भी हमारा जो ड्रेस है वो अच्छा लगे। ठीक है, ये देखिए, इसको बहुत एहतियात के साथ हमने इसकी कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह हमने दोनों बाजुओं पे सेम तरीके से इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो रही है और कंप्लीट की तरफ जा रही है। बहुत एहतियात के साथ, और एक पैर का फासला लाजमी रखना होता है, और दोनों जो पीस हैं वो देखने होते हैं कि हमारा ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर से कहीं कपड़ा आगे पीछे ना हो जाए। दोनों बाजुओं की सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जो आगे फिटिंग के लिए जो हमने इसकी सिलाई जो आगे मोड़नी है वो देख लें, बिल्कुल हल्का सा इसकी जो है ना डबल हमने वो करके इसकी फोल्ड कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल सिरे पे इसकी सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पे एक पैर की सिलाई नहीं हमने रखनी होती, ये बिल्कुल सिरे पे। ये हमने दोनों की सिलाइयाँ लगा के आपको दिखा दी हैं। देखिए, बिल्कुल इसकी सिलाइयाँ जो है ना बिल्कुल सिरे पे आ रही हैं। अब इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इस पूरे फ्रॉक को मैं बंद करके, ठीक है, बाजुओं से सिलाई मैं इसकी शुरू करूँगी और नीचे घेर तक एंड तक इसकी सिलाई में लगा दूँगी। ठीक है, ये देखें, ये पूरी सिलाई मैंने इस तरह लगा लेनी है। लगा के इसकी कंप्लीट लुक फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नीचे से जो हमने फ़ोल्ड करना है, चाहे तो आप पट्टी लगा लें, चाहे आप इसको ऐसे ही फ़ोल्ड कर लें। ये बिल्कुल सिंपल सा फ्रॉक मैं आपको सिखा रही हूँ, तो बिल्कुल इसके साथ नीचे से हल्का सा इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, इतनी फ़ोल्ड करके फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। देखें, इसकी कंप्लीट लुक, ये हमारा कंप्लीट एक डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार होके आ गया है। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग देखें, इसके फूलों का डिज़ाइन देखें किस तरह, मतलब बॉडी पे किस तरह है और इसके घेर पे किस तरह आया है, इसके बाजू किस तरह है। बिल्कुल इसकी कंप्लीट लुक, ये नीचे से हमने बड़ी फिनिशिंग के साथ इसको किया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।